एक दूर दराज गांव में एक ईमानदार का नाम राम था रहता था। राम की मेहनत की वजह से इसके खेत हमेशा हरियाली से भरे रहते थे। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, मगर एक चोर राजू गांव में रहता था जो हमेशा दूसरों की चीजें चोरी करता था। एक रात राजू ने सोचा कि वो राम के खेतों से कुछ अनाज चोरी करेगा। इसने चुपके चुपके गांव की तरफ बढ़ने का मंसूबा बनाया। जब रात की तारीकी छाने लगी तो राजू अपने इरादे पर चल दिया। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, राजू खेत के पास पहुंचा। इसने देखा कि राम की खेतों की हिफाजत के लिए कोई चौकीदार नहीं है। इसने दिल में सोचा, ये तो बहुत आसान होगा। राजू ने जब खेत के करीब पहुंचा तो अचानक इसकी नजर एक अजीब रोशनी पर पड़ी। वो हैरान हुआ कि ये रोशनी कहां से आ रही है। इसने सोचा शायद किसी ने जादू कर रखा है। वो धीरे धीरे इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत परी वहां मौजूद है जो एक चमकदार फूल के गिर्द नाच रही थी। राजा ने सोचा, ये तो एक मौका है। अगर मैं इस परी को पकड़ लूं तो अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। राजा ने फौरन परी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, परी ने इसे देखा और कहा, अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक बड़ा नुकसान होगा। राजा ने इसकी बात को नजरअंदाज किया और फिर से कोशिश की, लेकिन परी एक झटके में गायब हो गई। अब राजा को एहसास हुआ कि वो खतरे में है। वो बेचैन हो गया और सोचने लगा, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी लम्हे राम वहां आ गया। इसने राजा को परी के पीछे भागते हुए देखा। राम ने कहा, राजू तुम क्या कर रहे हो? यह परी तुम्हारी नहीं है, यह तो एक जादुई मखलूक है। राजा ने अपना चोरी का इरादा भूलकर राम की बात सुन ली। इसने सोचा कि अगर वो इस परी को दोबारा देखे तो शायद इसकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन राम ने कहा, अगर तुम चोरी करने की कोशिश करोगे तो परी तुम्हें सजा देगी। राजा ने अपना चोरी का इरादा बदलने की कोशिश की, लेकिन वो परी को तलाश करने में मसरूफ रहा। कुछ देर बाद राजू ने दोबारा रोशनी देखी और इसी जगह पहुंच गया, लेकिन इस बार परी ने इसे घेर लिया। परी ने कहा, तुमने मेरी ताकत को छेड़ा है, अब तुम्हें मेरी सजा बर्दाश्त करनी होगी। राजा ने डरते हुए कहा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पकड़कर अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी बदलने का रास्ता चोरी नहीं बल्कि मेहनत है। अगर तुमने कभी ईमानदारी से काम किया होता तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा। परी ने इसकी बात को कबूल किया और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुमने अपनी बात पर अमल किया तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। राजा ने वापस राम के पास जाकर कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है। मैं चोरी छोड़कर मेहनत करने का अज़्म करता हूं। राम ने इसकी बात को सुना और कहा, आओ हम मिलकर खेतों में काम करेंगे। कुछ महीनों बाद राजू और राम ने मिलकर काम किया और राजा की जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई। इसने मेहनत की और चोरी से दूर रहकर अपनी इज्जत बहाल की। आखिरकार राजू ने अपनी ईमानदारी की ताकत से सबको दिखाया कि चोरी से नहीं बल्कि मेहनत से कामयाबी हासिल की जा सकती है। और यूं राजा ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि गांव में एक नई मिसाल कायम की। वो सब के लिए एक नया हीरो बन गया।